बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपका शामिल निसाब ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ़ेले मारूफ और फ़ेले मजहूल। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे और जानेंगे कि मारूफ से क्या मुराद है, और फिर देखेंगे कि फ़ेले मारूफ किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो मारूफ का लफ्ज़ है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मारूफ का मादा उर्फ है, यानी कि उर्फ से निकला है मारूफ, और इसके मानी है जाना पहचाना। कोई चीज़ जाना जानी पहचानी हो, बहुत ज़्यादा मशहूर हो, या आम तौर पर माना हुआ। इसका मतलब है वो चीज़ या वो काम जो लोग जानते हों और जिससे वाकिफ हों, जो मशहूर व मारूफ हो। और बच्चों, इसी लफ्ज़ से तारुफ का लफ्ज़ भी बना है, जिसको आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं, जिसके मानी है जान पहचान या वाकफियत। और फेले मारूफ, मारूफ के मुकाबले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या उसका ऑपोजिट वर्ड जो इस्तेमाल होता है, वो है गैर मारूफ। वो जिससे मुराद है वो चीज़ जिससे लोग वाकफियत नहीं रखते, जिसको लोग नहीं जानते, जिसको लोग नहीं समझते, जो बहुत मशहूर नहीं है। गैर मारूफ का मतलब जो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। उसके बाद अगर अरबी ज़ुबान में आप देखें तो मारूफ का मतलब है वो काम जो अच्छा समझा जाता हो और जिसे लोग कबूल करते हों। अगर इस्लामी तनाजुर में देखा जाए, इस्लामी पस मंज़र में देखा जाए, तो मारूफ से मुराद वो काम है जो शरीयत में जायज़ और मुस्तहसन करार दिया गया हो, यानी कि जिसकी इजाज़त दी गई हो और जिसे अच्छा समझा गया हो। इसके अलावा जो मारूफ का इस्तेमाल है वो फेल यानी कि वर्ब या एक्शन या काम के तौर पर भी होता है, जैसे फेले मारूफ। तो अब फेले मारूफ क्या होता है? ऐसा फेल होता है जिसके अंदर हमें उसका सब्जेक्ट पता हो, या काम करने वाला पता हो, या उसका फाइल हमें मालूम हो, तो उसे हम फेले मारूफ कहते हैं। अब हम फेले मारूफ की बकायदा एक तारीफ देखेंगे जो आप अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट करेंगे, और हम फेले मारूफ की चंद एग्जाम्पल्स के ज़रिए उसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब आपके सामने स्क्रीन पर फेले मारूफ की एक छोटी सी तारीफ है, इसे आप अपनी नोटबुक्स में नोट करें। बच्चों, फेले मारूफ ऐसे फेल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम हो, यानी कि हमें पता हो, ऐसा वर्ब जिसको करने वाले सब्जेक्ट का हमें पता है, जिसको करने वाले फाइल का हमें पता है कि ये काम किसने किया है, तो वो वाला फेल फेले मारूफ कहलाता है। मसलन सबसे पहले आसिया ने आम खाया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आम खाने वाला कौन है? आसिया। आसिया ने आम खाया है, आम खुद ब खुद नहीं खाया गया, इसको किसी एक शख्स ने खाया है, तो वो कौन सा शख्स है? वो है आसिया। दूसरी मिसाल है हमारे पास, निम्रा ने खत लिखा। अब इससे हमें ये पता लगता है कि खत लिखने वाला कौन है। निम्रा के नाम से जाहिर हो गया कि खत लिखने वाली निम्रा हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा जुमला है, नाफिला ने तस्वीर बनाई। तो यहाँ पर तस्वीर बनाने वाले शख्स का भी हमें इल्म हो गया, वो हमारे पास कौन है? नाफिला हैं जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है। तो ऐसा फेल जिसको करने वाले शख्स का इल्म हो, उसको हम फेले मारूफ कहते हैं। यानी कि फेले मारूफ ऐसे फेल को कहते हैं जिसका फाइल हमें मालूम हो, उस काम को किसने सर अंजाम दिया है हमें वाज़ेह तौर पर पता हो, तो उसे हम फेले मारूफ कहते हैं। तो बच्चों, हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं फेले मारूफ की। अब हमारे सामने एक मिसाल है, अली ने दूध पिया। अब हमें ये पता है कि दूध किसने पिया? अली का नाम आ रहा है, तो ये जुमला फेले मारूफ का जुमला है, यानी कि हमें यहाँ काम करने वाले का पता है कि दूध पीने वाला कौन है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, अदालत ने फैसला सुनाया। तो बच्चों, अब हमें ये भी पता है कि फैसला किसने सुनाया? आपने या मैंने या हमारी किसी दोस्त ने फैसला नहीं सुनाया, बल्कि बात वाज़ेह हो गई यहाँ पर कि अदालत ने फैसला सुनाया है।
उससे अगला हम जुमला अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम ने मैच जीता। अब हमें ये पता चल गया है कि मैच तो जीता गया। अगर सिर्फ इतना कहा जाता कि मैच जीता गया तो हमें नहीं पता चलता कि हमारे स्कूल की टीम ने, कॉलेज की टीम ने या दुनिया के किस मुल्क की टीम ने मैच जीता है। जब पाकिस्तानी टीम का नाम आया तो बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तानी टीम ने मैच मैच जीता, यानी कि ये फेले मारूफ का जुमला है। उसके बाद हमारे पास है अहमद ने नमाज पढ़ी। अगर सिर्फ लिखा होता नमाज पढ़ी या नमाज पढ़ी गई तो हमें समझ नहीं आता कि किसने नमाज पढ़ी। अभी अहमद के नाम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ नमाज पढ़ने वाला या अदा करने वाला अहमद है। तो बच्चों हम मजीद जुमले देखते हैं। उससे पहले हम फेले मजहूल की तारीफ समझेंगे। अच्छा, जिस तरह आपने मारूफ का लफ्ज़ देखा था, इसी तरह जो लफ्ज़ मजहूल है वो भी अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ जहल से निकला है। मारूफ का लफ्ज़ उर्फ से निकला था, तो मजहूल जहल से निकला है। जैसे आपने अबू जहल का नाम सुना होगा, वो भी इसी वजह से था, जहालत की वजह से। तो जहल का मतलब होता है नामालूम या नावाकिफ, जिस चीज़ की हमें समझ ना हो, जिसको हम जानते ना हो, जिससे हम वाकिफ ना हो। ठीक है। ऐसी बात जिसमें झोल पाया जाता हो, यानी कि कोई कमी हो उसके अंदर, या बात करने के गैर मारूफ अंदाज को फेले मजहूल कहते हैं। बात करने का ऐसा अंदाज जिससे बात समझ ना आए, उसमें कोई कमी रह जाए, बात गैर वाजिया हो, तो उसको भी फेले मजहूल कहते हैं। अब फेले मजहूल की तारीफ वो फेल होता है जिसका फाइल यानी कि काम करने वाला वाजे तौर पर मालूम ना हो, यानी जिस काम को किया गया हो उसका करने वाला मालूम ना हो। बच्चों अगर आप थोड़ा सा अपनी पिछली तारीफ देखें जो आप लोगों ने नोटबुक में लिखी थी, जो कि फेले मारूफ थी, अगर आप उसी तारीफ को उलट कर देंगे, बिल्कुल उलट अल्फाज में थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, तो फेले मजहूल बन जाएगी। जैसे कि ये आपके सामने है। अब आप फेले मजहूल की तारीफ भी अपने पास नोट करें और इसकी मिसालें भी। फेले मजहूल ऐसे फेल को कहते हैं जिसका फाइल ना मालूम हो। अब कहते हैं कि जैसे कि फेले मारूफ पे हम ऐसे फेल को फेले मारूफ कहते थे जिसका फाइल हमें मालूम था, तो यहाँ पर जिसका फाइल नहीं मालूम होता उसको हम फेले मजहूल कहते हैं। मसलन सबसे पहला जुमला हमारे पास है आम खाया गया। फेले मारूफ पे हमने लिखा था आसिया ने आम खाया। ठीक है, हमें समझ आ गई थी। अब यहाँ है आम खाया गया, किसने खाया, कब खाया, हमें कुछ नहीं पता। दूसरा जुमला देखते हैं, खत लिखा गया। हमने कहा था नाफिला ने खत लिखा, तो यहाँ खत लिखने वाला कौन है हमें नहीं पता। तीसरा सेंटेंस है तस्वीर बनाई गई। अब हमें नहीं पता कि तस्वीर किसने बनाई है। तो आइए आगे हम मजीद जुमले देखते हैं। फेले मजहूल की मिसालों में सबसे पहले हमारे पास है फैसला सुनाया गया। हमें नहीं पता किसने फैसला सुनाया है, अदालत ने या किसी और ने, हमें इसके बारे में नहीं पता। यहाँ फैसला सुनाने वाला कौन है उसका इल्म नहीं है, तो ये फेले मजहूल कहलाएगा। दूसरा सेंटेंस है मैच जीता गया। हमें नहीं पता किसने मैच जीता है, किस टीम ने मैच जीता है, तो ये जुमला फेले मजहूल की मिसाल कहलाएगी। और उसके बाद नमाज पढ़ी गई, किसने नमाज पढ़ी, कब पढ़ी, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, नमाज पढ़ने वाला कौन है, तो ये फेले मजहूल की अच्छी मिसाल है। एक और जुमला है खिड़की खोली गई। अब खिड़की खोलने वाला कौन है उसका भी नाम यहाँ पर नहीं है, हमें किसी शख्स के बारे में कोई इल्म नहीं है, तो ये भी फेले मजहूल की एक अच्छी मिसाल है। अब हम फेले मारूफ और फेले मजहूल को मजीद मिसालों के ज़रिए उनका कंपैरिजन करेंगे, उनकी शनाख्त करेंगे, पहचानेंगे कि फ़ेले मारूफ और फ़ेले मजहूल के दरमियान क्या फ़र्क है। सबसे पहली मिसाल आपके सामने है कुरान पढ़ा गया। अब आप सोचिए कि कुरान किसने पढ़ा, और ये अगर यहाँ पर नहीं लिखा गया कि कुरान किसने पढ़ा है, तो ये फ़ेले मारूफ की मिसाल है या फ़ेले मजहूल की। आप इसके बारे में सोचिए। हम दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल है बच्चों आलिया और साद ने कुरान पढ़ा। अब इन दोनों मिसालों में क्या फ़र्क है? एक जगह पर बताया गया है कि किसने कुरान पढ़ा और दूसरी जगह पर नहीं बताया गया कि किसने कुरान पढ़ा। तो वो जुमला जिसमें जिक्र किया जाता है कि उस काम को करने वाला कौन है, उसको हम फेले मारूफ कहते हैं। और ऐसा जुमला जिसमें काम करने वाले या फाइल का जिक्र ना हो, उसको हम
फेले मजहूल कहते हैं। जी बच्चों, ये दोनों एग्जाम्पल्स आप अपने पास अपनी नोटबुक में लिखिए। फेले मारूफ की मिसाल और फेले मजहूल की मिसाल। हम मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगली मिसाल है हमारे सामने, खाना खाया गया। ठीक है। और अब आप सोचिए कि इसमें ये जुमला मुकम्मल है या इसमें किसी चीज की कमी है, और ये जुमला फेले मारूफ है या फेले मजहूल है। मैं अगला जुमला आपके सामने लाती हूँ, सब घर वालों ने खाना खाया। ठीक है। अब आप देखें, एक जगह पर खाना तो खाया गया लेकिन हमें इल्म नहीं है कि किसने खाना खाया, और दूसरी जगह पर वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि सब घर वालों ने खाना खाया। अब इन दोनों जुमलों में से आप तलाश करें कि फेले मारूफ का जुमला कौन सा है और फेले मजहूल का जुमला कौन सा है, और फिर उसको अपने पास अपनी नोटबुक में नोट भी करें। जी बिल्कुल ठीक। खाना खाया गया फेले मजहूल है, क्योंकि इसमें खाना खाने वाले का इल्म नहीं है। हमें नहीं बताया गया कि किसने खाना खाया, अली ने या शाहिद ने या जाहिद ने या राबिया ने या सादिया ने, किसने खाना खाया हमें नहीं पता, तो ये फेले मजहूल है। और जहां पर हमें ये पता है कि सब घर वालों ने खाना खाया, तो वो फेले मारूफ है। शाबाश। आइए हम अगली एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके अंदर कपड़े धोए गए। ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि कपड़े किसने धोए गए, आप इसके बारे में सोचिए, ये फेले मारूफ है या फेले मजहूल है। अगली मिसाल आपके सामने है बच्चों, सादिया ने कपड़े धोए। अब दोनों जगह कपड़े धोने की बात हो रही है, एक जगह फाइल पता नहीं है जबकि दूसरी जगह हमें फाइल का पता है। दूसरी जगह फाइल काम करने वाला सादिया है हमारे पास, कि सादिया ने कपड़े धोए हैं। तो जहां हमें फाइल का इल्म होता है वो फेले मारूफ है, और जहां फाइल का इल्म नहीं है वो फेले मजहूल कहलाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। दो एक और एग्जांपल देखते हैं। दरवाजा टूट गया। अब हमें नहीं पता दरवाजा कैसे टूट गया, किसने तोड़ दिया। ठीक है। शाहिद ने दरवाजा तोड़ दिया। अब इस जुमले के अंदर वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है कि यहाँ दरवाजे को तोड़ने वाला शाहिद है, और पहले जुमले में हमें नहीं पता कि दरवाजा किसने तोड़ा था। तो पहला जुमला हमारे पास फेले मजहूल और दूसरा जो है वो फेले मारूफ को जाहिर करता है। बच्चों, अब आपके सामने एक वर्कशीट दी गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें या अपनी नोटबुक में नोट करें और इस वर्कशीट को मुकम्मल करें। पहला सवाल है, दर्ज झैल जुमलों में से फेले मारूफ और फेले मजहूल की निशानदेही करें। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल अफ़आल को फेले मजहूल में तब्दील करें। यानी कि ये जो नीचे 3 सेंटेंसेस दिए हैं इनको आपने फेले मजहूल में कन्वर्ट करना है। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अफ़आल को फेले मारूफ में तब्दील करें। यहाँ जो दिए गए हैं सेंटेंसेस सेंटेंस इन सेंटेंसेस को आपने फेले मजहूल मारूफ में तब्दील कर देना है। उसके बाद नीचे आपको आखिरी सवाल है, फेले मारूफ और फेले मजहूल की तारीफ लिखें। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अब आप अपने पास इस सारे काम को नोटबुक में लिखें, इसको समझें और याद करें, और अपने अल्फाज में मज़ीद जो मिसालें हैं ढूंढ कर लिखने की या अपने ज़हन से सोच कर लिखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।